इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से सवालों को सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सही विकल्प दिए गए हैं और इसमें बोला गया है कि इन सही विकल्प में से चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि पहले नंबर में बोला गया है, पहले नंबर का जो विकल्प है उसमें बोला गया है 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसमें से 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करके बताते हैं आपको क्या दिया गया है। 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको मान याद रहने चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 10 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिख दिया मैंने, अपॉन में कितना 1 प्लस 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। अब यहाँ पर हमने देखा पावर 2 चल रही है तो पावर 2 लगा देंगे। ठीक, अब ऊपर वाले नंबर को सॉल्व कर लेंगे। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएंगे और अपॉन में कितना चल रहा है √3। यहाँ पर हमने देखा 1 प्लस 1 तो वैसा कि वैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करने पर वो वैसे की वैसी ही रहेगी, पहले से ही सॉल्व है जो कि 2/√3। और नीचे वाली जो संख्या है ये आपको सॉल्व करके इसको पलट देंगे। तो 3 का गुणा इसमें किया 3 एकम 3 और एक जोड़ दिया 4, यानी 4/3 होगा। इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। अब इसे कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4 और ये 3 पर आधी पावर चल रही है और यहाँ 3 पर 1 पावर चल रही है। रूट का मतलब होता है, मतलब किसी संख्या पे यदि रूट लगाए तो आप ये समझो कि यहाँ पर आधी पावर चल रही है। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर आधी है। जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आधी पावर कम हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी आधी पावर। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना आएगा √3/2। और √3/2 जो है ना, √3/2 जो है ना वो होता है, इसमें साइन दिया गया है, साइन दिया गया है तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री और इसमें ये विकल्प आपका, यानी कि विकल्प पहला नंबर का जो है वो सही है। अगर इसमें cos 30 दिया रहता तो आपका cos 30 भी सही होता, तो फिर ये साइन 60 लिख के नहीं आता, क्योंकि इसमें ये वैल्यू तो दी नहीं गई है, इसमें पूरा मान दिया गया है। तो आपको चेक करना है कि ये वैल्यू दी जाए तो वैल्यू पे टिक करेंगे, अदरवाइज जो वैल्यू जिसकी होगी उस पे टिक कर देंगे। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसलिए साइन 60 करेक्ट आंसर है। अगला देखें, अगली ओटी। अगली ओटी में बोला गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इन ऑप्शनों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, 1 माइनस 10 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 की पावर आपकी 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और 1 की पावर यहाँ 2। अब आपने देखा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ऊपर हो जाएगा 0, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 जोड़ देंगे तो नीचे हो जाएंगे 2। अब 0 में जब 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 0। इसके वजह से 0 वैल्यू देख लो, तो यानी कि यहाँ पर 0 वैल्यू दी गई है, इसलिए आपका विकल्प डी सही है। अगला देखें, अगली ओटी आपकी क्या है। अगली ओटी में बोला गया है, अगली जो ओटी है, अगली ओटी में आपसे बोला गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी कि a का यहाँ पर कौन सा मान लगा दें हम कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले पहला ही नंबर से शुरुआत करते हैं अपन। यहाँ पर मैंने लगाया साइन 2 मल्टीप्लाई, a की जगह पे पहला नंबर में 0 दिया गया है तो 0 डिग्री लगाया, यानी 0। तो साइन 0 का जब 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 आएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब LHS की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 0। अब RHS देख लो, RHS में भी लगा के देख लो,
जब RHS में आप लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और इस a की जगह पे क्या लिख दिया 0। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0, गुणा में 2 रहेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना आया 0। यानी कि जब हमने a की जगह पर 0 डिग्री वैल्यू यहाँ पर रखी तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हो गई इक्वल। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आपका जो पहला विकल्प है वो आपका सही विकल्प है। ठीक, अगली अगली ओटी देखते हैं। अगली ओटी में बोला गया है 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 कि इनमें से वैल्यू कौन सी है। देखो सवाल ये पहली नंबर की जो ओटी थी, पहली नंबर की जो ओटी थी सेम वही ओटी ये वाली है, बस अंतर कितने का है, यहाँ पर आपका प्लस लगा था और यहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिया है माइनस, और पूरी ओटी सेम है। तो इसी में से सॉल्व करके आप इसी को सुधार करके आप इसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस लगा था तो यहाँ पर मैंने लगा दिया माइनस ये। ठीक, अब हमने देखा 2 वैसे के वैसे ही, इंटू में 10 30 चल रहा है, इंटू में 10 30 का मान लगा दिया, अपॉन में 1 प्लस 10 1 माइनस 10 है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, इसकी जगह पे ये माइनस हो गया। ठीक, ये हम पूरा इरेज कर दें, ये आपका इरेज होता है। ठीक, ये लगा दिया, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएंगे, √3 वैसा के वैसा। यहाँ पर आपने देखो 1 का 1 ही और माइनस का यहाँ माइनस लगा देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का करेंगे √3। अब ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी मल्टीप्लाई, नीचे वाली संख्या को सॉल्व करेंगे और पलट देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ 3 बन जाएंगे और ये माइनस लगाए तो 3 में से 1 कम हो जाएंगे तो ऊपर कितने बचेंगे 2 और नीचे कितना चल रहा है 3। अब इसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 ऊपर पहुंच जाएंगे 2 नीचे हो जाएंगे। इस हिसाब से ये और ये कैंसिल। यहाँ देखो आधी पावर चल रही है, यहाँ 1 पावर चल रही है तो आधी पावर से 1 पावर कैंसिल हो गई, ऊपर कितनी बची आधी पावर और नीचे कितना बचा 1। अब 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा √3। अब आप देख लो √3, इसमें √3 तो कहीं लिखा नहीं है लेकिन इसमें एक लोग की इसमें वैल्यू जरूर √3 होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं cos 60 की तो नहीं होती है, sin 60 की भी नहीं होती है, tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है √3। इसलिए इस वाली ओटी में जो विकल्प सी है वो आपका सही विकल्प है। अब आगे बढ़ते हैं पर आगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। आपको करना क्या है, a की वैल्यू और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब इन दोनों की मान ज्ञात करना है। तो हमने देखा चूंकि tan a प्लस बी बराबर है √3, अब ये हमें कैसे मालूम होगा, ये दिया है तो ब्रैकेट में लिख दिया हमने दिया है। ठीक, tan a प्लस बी बराबर में √3 की वैल्यू होती है tan में 60, यानी कि tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये सब बना लिया समीकरण 1। इसी प्रकार हम देख रहे हैं, इसी प्रकार आपको tan a माइनस बी इसकी वैल्यू रखी है 1/√3। tan a माइनस बी वैसा के वैसा ही, tan में 1/√3 का होता है tan 30 का, तो यहां लिख दिया tan 30, यहां पर आपने tan 30 मैंने लिख दिया। अब आपके tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा a माइनस बी इक्वल में 30, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट यानी कि पहले नंबर का समीकरण और दूसरे नंबर के समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और फिर आपका आ जाएगा आंसर। देखो करके बताते हैं। यहाँ पर हमने देखा पहला नंबर में और दूसरे नंबर के समीकरण है उसमें b की वैल्यू सेम है, बस चिन्ह अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 को और 2 को मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ लिख दिया a प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा 60
और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 30 डिग्री। बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ए के कितना हो जाएगा 2a बराबर 90। ये 2 गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, और जब 90 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 45। मतलब ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 45। अब ये ए का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में ए की जगह कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ हो जाएगा 45 प्लस बी बराबर में कितना चल रहा है 60, तो 60 लिख दिया। देखो ए की जगह पे 45 लिख दिया, बी वैसा के वैसा ही, और बराबर में 60 चल रहा है तो 60 लिख दिया। अब यहाँ पर 45 प्लस के इधर जाएंगे, क्या के हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बी बराबर 60 माइनस के 45। अब जब 60 में से 45 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपको 15, यानी बी की जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आ गई 15। इस तरीके से आपका बी का मान भी ज्ञात होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, अतः ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर आपका 15 डिग्री, और ये होता है आपका आंसर। अब आता है अगला क्वेश्चन होता है, हाँ अगला क्वेश्चन 4 है। 4 में फिर से आपको ओटी दी गई है, अब की बार सत्य सत्य दिए गए हैं, सही विकल्प नहीं दिए गए हैं, और सत्य सत्य इस प्रकार से दिए गए हैं कि सत्य और असत्य तो बताना ही है, साथ में इनके कारण भी लिखना है, पुष्टि करनी है कारण की। अब देखो 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करके बताते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे पहली ओटी है, यानी पहला सत्य सत्य है, इसमें हमने देखा कि साइन ए प्लस बी बराबर इन्होंने लिख दिया है साइन ए प्लस साइन बी, तो ऐसा संभव नहीं है, तो ये आपकी जो ओटी है वो आपकी असत्य है, ये आपकी जो ओटी दी गई है ये आपका असत्य है। अब असत्य कैसे है ये हम आपको करके बताते हैं। जैसे हमने पहली ओटी के लिए सॉल्यूशन यहाँ बना लिखा, यदि, वैसे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ए की और बी की वैल्यू अपनी तरफ से माननी होगी। तो यदि ए बराबर माने 30 डिग्री, ए बराबर कितना माने 30, और बी बराबर माने 60 डिग्री। अब ये दोनों जो मान माने हैं हमने, इन दोनों को यहाँ रखे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आती है तो अपन कह देंगे कि ये सत्य है, अदरवाइज वो असत्य है। और वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया है कि ये असत्य है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी होता है जो कि ऐसा नहीं है। अब आपको चेक करके बता रहे हैं, देखें जैसे मैंने LHS सबसे पहले फाइंड किया, बराबर LHS बराबर कितना है साइन ए की जगह पे कितना रख दिया साइन ए प्लस बी, पहले लिख लो। अब साइन वैसा के वैसा ही, ए की जगह पे 30 रख दिया, बी की जगह पे 90 रख दिया, वो साइन 60 रख दिया, सॉरी बी की जगह पे 60 रख दिया, तो साइन 30 60 कितनी होती है 90, और 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी LHS की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आती है आपकी RHS की बारी, RHS आपने देखा साइन ए प्लस साइन बी, यही तो साइन ए की जगह पे कितना चल रहा है, साइन ए की जगह पे आपने 30 माना है, प्लस साइन बी की जगह कितना माना है, बी की जगह माना है 60। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले टर्म को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के कभी भी 1 नहीं आएगा, जो कि बराबर नहीं है क्या 1, तो लिख देंगे अतः, आप लिख सकते हैं अतः दिया गया कथन असत्य है, ठीक, असत्य है। इस तरीके से ये आपके पहले नंबर की ओटी होती है। अगला इन्होंने बोला है, अगली ओटी में इन्होंने बोला है विकल्प में, अगली विकल्प में बोला गया है इन्होंने कि यदि थीटा के मान में वृद्धि हो
यानी कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का जो मान है उसमें भी वृद्धि होती जाती है। तो देखिए चेक करेंगे आपके पास, जैसे हमने मैं पिछले सवालों में साइन की वैल्यू लिखवाई थी और नहीं लिखवाई थी तो आपको फिर से लिखवा रहा है। जैसे साइन 0 डिग्री पे देखें, साइन 0 डिग्री पे कितना मान होता है, साइन 0 पे 0 मान होता है। साइन 30 पे देखें, साइन 30 पे साइन का जो मान होता है 1/2 होता है। साइन 60 पे देखें, साइन 45 पे, साइन 45 पे देखें, साइन 45 पे होता है 1/√2। अब साइन 60 पे देखें, साइन 60 पे मान होता है √3/2। और साइन 90 पे देखें तो साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, देखो 0 था तो 0 वैल्यू थी, थीटा का मान 30 किया तो वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, थीटा का मान 45 किया तो वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई, 60 किया तो थोड़ी और बढ़ गई, 90 किया तो 1 पर ही पहुंच गए। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती जा रही है। तो इस तरीके से कह सकते हैं अतः अतः दिया गया कथन आपका सत्य है, यानी कि जो कथन दिया गया वो कैसा कथन है, सत्य कथन। तो इस तरीके से आपकी दूसरी ओटीपी होती है, यानी पहला आपका असत्य आया था और दूसरा कथन आपका आया है सत्य। ठीक, अब आते हैं कॉस की बारी। इन्होंने बोला है कि थीटा के मान में यदि वृद्धि हो, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये बोल रहे हैं। अब देखते हैं ये कथन सही है नहीं है। जैसे हमने साइन थीटा के मान लगाए वैसे ही कॉस थीटा के मान भी आप देखेंगे। तो कॉस थीटा की जो मान होते हैं वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉस 0 पर ही एक वैल्यू हो जाती है और कॉस 30 कहें तो कॉस 30 पे थोड़ी अलग वैल्यू होती है। देखो हम लिख के बता रहे हैं, हालांकि इसी के उल्टे होते हैं फिर भी हम आपको लिख के बता रहे हैं कॉस के लिए। देखो अब देखो कॉस 0 की बात करें, कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है। कॉस यदि 30 की बात करें तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 की बात करें तो कॉस 45 पे होती है 1/√2। कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। और कॉस 90 की बात करें तो वैल्यू होती है 0। तो इस हिसाब से देख रहे थे, जब अपनी वैल्यू थीटा की 0 थी तो वैल्यू थी 1। जब थीटा के मान में बढ़ा थोड़ी वृद्धि की तो कॉस थीटा के मान यानी पूरे मान में थोड़ी कमी आ गई, 1 से थोड़ा कम हो गया। अब जब और वृद्धि की तो थोड़ा और कम हो गया। ऐसे ही थीटा के मान बढ़ाते जा रहे हैं और कॉस थीटा के जो मान है वो कम होते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये कथन गलत है। यहाँ पे बोल रहे थे कि वृद्धि होगी तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, जबकि ऐसा नहीं है। कॉस थीटा के मान में तो वृद्धि हो रही है लेकिन थीटा के मान में तो वृद्धि हो रही है लेकिन कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है। पहले देखो 1 चल रही थी, यहाँ 0 हो गई। तो ये वाला जो कथन है वो आपका असत्य कथन है। कैसा कथन है, यानी असत्य है। तो आप लिख सकते हैं यहां दिया गया कथन असत्य है। ठीक, इस हिसाब से ये भी आपको सॉल्व होता है। अगला है, अगला है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत होती है, यानी कि ये आपका असत्य कथन है। क्यों है, क्योंकि एक ही जगह साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है, वो आपकी 45 डिग्री। साइन 45 का और कॉस 45 का जो मान है वो आपका साइन 45 का और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। जब आप थीटा की जगह 45 रखेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी। और जबकि ये जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं सभी मानों पर इन दोनों के मान बराबर होते हैं। तो ये आपका असत्य कथन है। दिया गया कथन असत्य है क्योंकि साइन 45 बराबर कॉस 45 बराबर होता है 1/√2, जबकि साइन 30 और कॉस 30 बराबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये आपका असत्य कथन है। आप लिख लेना इस हिसाब से। अगला इन्होंने, अगला देखो
अगला इन्होंने क्या बोला है, अगले में इन्होंने बोला है कि थीटा पर, यानी कि थीटा बराबर, यानी कि ए बराबर 0 पर, किस पर, ए बराबर 0 पर, ए बराबर 0 पर कॉस ए का जो मान है वो परिभाषित नहीं है। देखो चेक करके बताते हैं कि है या नहीं है। कॉट ए की जगह पे कितना चल रहा है 0, तो 0 लिख दिया। और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि 0 चल रहा है तो कॉस 0 बटे में साइन 0। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। जब आप 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, और इससे ही अपन कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी कि उनका कहना जो है वो सही है। तो इस हिसाब से ये आपका जो है कथन आपका सही कथन है। आप लिख सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि कॉट 0 बराबर ऐसा होता है, ये हमने रीजन आपको लिख दिया है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है। आगे की जो सवाल है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, वो अगले लेक्चर में आपको करवाई जाएंगी। पहले आपको सिद्ध करवाया जाएगा, फिर आपको उसके बारे में और उसके बेस पे सवाल भी करवाए जाएंगे। ठीक।